बच्चों देखिए, आज प्रश्न कक्षा 8 का एनसीईआरटी की बुक है ये। इसी बुक से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 जो होता है बीज गणित है अलजेब्रा। इसमें हम आप लोगों को योग सिखाएंगे। देखिए, जैसे पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ये सवाल दिया हुआ है। देखिए, बीज गणित में योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक जाति के देखेंगे, उसके बाद एक जाति से ही जोड़ घटाना होगा। जैसे मान लीजिए ए बी है तो हम ए बी से ही जोड़ घटा कर सकते हैं। बीसी है तो बीसी का ढूंढेंगे, सीए है तो सीए का। अब देखिए, योग करने के लिए ए बी माइनस बी सी, अब कोमा के स्थान पर प्लस कर देंगे। बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा है तो यहां प्लस कर देंगे सी ए माइनस ए बी। अब देखिए, ए बी यहां पर क्या है, ए बी के आगे कुछ नहीं निशान है तो ये प्लस का निशान है। अब देखेंगे, ढूंढेंगे इसमें कि ए बी कहीं और है। यहां पर देखेंगे, यहां से चलते चलते देखा यहां पर कुछ ए बी माइनस में है। देखिए, जितना हमने यहां पर प्लस है उतना ही माइनस में है, तो ये यहां से कट जाएगा। फिर यहां पर देखेंगे अगला बी सी, बी सी यहां और कहीं है नहीं है। देखिए, बीसी माइनस का बीसी एक बीसी है और प्लस का एक बीसी है, दोनों कट जाएगा। उसी तरह आगे देखिए, सीए माइनस का एक सीए है और दूसरा माइनस का प्लस का एक सीए है, दोनों कट जाएगा, अर्थात इसका मान 0 हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं होता है, बस एक जाति वाला देखना है। एक जाति आपको अगर समझ में आ गया तो सबसे बीज गणित में सबसे आसान, इससे आसान कोई सवाल होता ही नहीं है। बीज गणित में अगर जाति सबसे पता होना चाहिए कि एक जाति का कौन कौन सा है। देखिए, ए बी में से ए बी घट गया, एक ए बी में से एक ए बी घट गया, खत्म हो गया। बीसी है, देखिए बीसी है, यहाँ पर बीसी है, ये माइनस का है प्लस का है, एक में से एक घट गया 0। और यहाँ पर सी है, इसमें भी एक माइनस का है प्लस का एक 0 हो गया। अगला सवाल है इसका, अगला इसको मिटा देते हैं, दूसरा सवाल यहीं पे लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस, सॉरी सवाल में है ए माइनस बी प्लस ए बी, कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर यहां पर कोमा है, प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए। ये हमको जोड़ना है। देखिए, जोड़ने के लिए अब जहां जहां कोमा है वहां प्लस कर देंगे। ए माइनस बी प्लस ए बी, यहां पर कोमा की जगह प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, यहां पर भी प्लस कर देंगे, प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए। अब देखिए, ए का अब देखेंगे, इसमें कहीं ए तो नहीं है, ए यहां पर देखिए, ये यहां पर प्लस का ए है और यहां पर माइनस का ए है, ये दोनों कट गया। अब देखिए, बी ढूंढेंगे, बी यहां है एक और यहां पे ये माइनस का बी है, यहां प्लस का बी है, ये भी कट गया। अब देखिए, ए बी देखेंगे, ए बी नहीं है, तो जो नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस, देखिए बीसी भी एक जात का कुछ नहीं है तो बीसी प्लस सी ए, ये हमारा योगफल हो जाएगा। आसान है, सबसे आसान सवाल है ये। और
अगला सवाल करेंगे। यहाँ गया सवाल। तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq कॉमा नहीं प्लस 4 फिर कॉमा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। यह है सवाल। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां कॉमा वहां प्लस लिखिए। 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ कॉमा के स्थान पर प्लस कर देंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको लड़के बीज गणित के योग जोड़ घटाना गुणा भाग से बहुत डरते हैं, इसमें सबसे आसान होता है। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, एक जाति वाला हमेशा दिमाग में रखिए, जोड़ घटाना में एक गुणा भाग में एक जात वाला सबसे पहले देखेंगे। एक जात देखिए 2, ये दोनों देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है प्लस का, यहाँ माइनस का है, तो जिसका जो ज्यादा निशान बड़ा रहेगा उसी को निशान लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास 2 रुपया प्लस का है और माइनस का 3 रुपया है, तो इसमें से घटा दीजिए, तो ये माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ऑटोमेटिक होता है, एक ही है। अब देखिए अगला है पी और क्यू, तो पी क्यू देखिए यहाँ पी क्यू, यहाँ पी क्यू है, 3pq यहाँ पर है, 7pq यहाँ पे है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों में से घटाना जोड़ना घटाना हो जाएगा। 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 प्लस का बचेगा 4pq। इसी तरह से अगला है, अब एक जात जो है अंक वाला है, तो देखिए 5 4 9, ये हो गया, आप लोगों का यही आंसर हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, जोड़ने में कुछ ज्यादा और नहीं होता है। और अगला सवाल है चौथा नंबर सवाल। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ml, ये दिया हुआ है। इसको भी आसान तरीका होता है, सबसे जोड़ने के लिए सबसे जहां जहां कॉमा है वहां प्लस लिख देंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सुझाइए, देखिए एल स्क्वायर कहीं है, एक यहाँ है, एल स्क्वायर एक यहाँ है, तो हो जाएगा 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब इसको देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर यहाँ है, तो 2n स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2lm प्लस 2ml प्लस 2nl। इसको इसी तरह ये टोटल तो ये इतना ही होगा। अब देखिए एक जाति के नहीं है, कोई भी इसमें एक जाति का नहीं है, इसलिए इस तरह लिख देंगे। अगर नहीं तो इसमें सब में 2 कॉमन है, गुणनखंड भी हो जाएगा, सब में 2 कॉमन है, 2 निकाल के ऐसे लिख सकते हो। एल स्क्वायर देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहां से 2 निकाल गया है, तो lm प्लस mn
प्लस NL। ये हो जाएगा सवाल। इसका अगला सवाल है यार 10.1। अब इसका अगला सवाल है घटाने के लिए कह रहा है, घटाइए। घटाना में थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है, आसान होता है। जोड़ घटाना है, गुणा भाग इसमें कुछ नहीं है। जुट्टों को बच्चों को हवा बनाया जाता है कि बहुत टेढ़ा सोजा है, इसमें कुछ नहीं होता। 2 का A, इसको कह रहा है कि 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से मतलब इसी में से 4A माइनस 7B, AB है, प्लस 3B प्लस 12। एक बार सवाल देख लेते हैं। 4A 7AB माइनस प्लस B प्लस 12, इसमें से 4A में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ ऐसे सीधा घटा दीजिए। 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब में से इसको घटाना है तो ये निशान लगाएंगे घटाना का, और सबको ब्रैकेट में पहले लिखेंगे ताकि आप लोग आसान हो जाए। जैसा है वैसे लिख दीजिए। 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब देखिए घटाना में बस एक ही यहीं पर ध्यान देना होता है। घटाना में बस जहां पर निशान माइनस का होगा उसके बाद वाला सभी निशान बदल जाएंगे। तो अब देखिए 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब यहां से निशान देखिए, जो भी निशान सबका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस 4A, यहाँ प्लस माइनस का है तो प्लस 7AB, माइनस प्लस का है तो माइनस 3B, यहाँ प्लस का है तो माइनस 12। ये हो जाएगा आपका सवाल। ब्रैकेट हटा दो। अभी देखिए, अब वही तरीका जो जोड़ में किए थे, सबसे एक जाति वाला ढूंढिए। A का यहाँ है एक A और यहाँ A है, तो यहाँ 12A है और यहाँ 4A है। तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 8 है। अब देखिए यहाँ पर AB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर माइनस का 9AB है, 9AB, यहाँ पर 7AB है। तो देखिए माइनस का ज्यादा है तो निशान भी माइनस वाला रहेगा। 2AB, 9 में से 7 गया 2AB। और यहाँ देखिए 5B है, B वाला ढूंढेंगे इधर, B यहाँ है। प्लस का 5B है, माइनस का 3B है, यानी 5B प्लस का है, माइनस 3B है। तो यहाँ पर इसको 5 में से 3 गया 2 प्लस का। अब अंक वाला देख लेंगे। अच्छा, तब 3 और यहाँ 12 माइनस 3 दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। 12 3 15। ये हो गया आप लोगों का सवाल जो घटाना होता है। सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस ध्यान देना है, जिसमें से इसमें से घटाना है वहां निशान लगाकर ब्रैकेट में पहले लिख लेंगे। और अगर नीचे रखकर घटाएंगे तो दोनों का सबका निशान माइनस में कर देंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका बताएंगे, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगला सवाल बताते हैं इसका। अगला सवाल देखिए, इसमें है 5xy माइनस 2y z माइनस 2zx प्लस 10xyz में से
3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। अब देखिए इसमें सवाल अच्छा से उत्तर है, तुम गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले इसमें से 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से इसमें माइनस का निशान लगा के ब्रैकेट में पहले रख लेते हैं 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx कितना को घटाना है। सवाल इतना ही था ना। थ्री एक्स वाई प्लस 5yz माइनस 7zx इसको इसमें से घटाना है। देखिए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx सही से लिखेंगे zx प्लस 10xyz। अब यहाँ पर निशान का ध्यान रखेंगे, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो जब जो भी सभी निशान परिवर्तन हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3xy ये माइनस 5yz माइनस का तो प्लस 7zx। अब इसमें एक जाति वाला का टूल देख लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। 5xy है यहाँ पे, xy यहाँ पर है 3, ये 5 प्लस का है माइनस का तो 2xy बच हो जाएगा। yz यहाँ 2yz है, यहाँ पर दोनों माइनस का है तो माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस ही लिखाएगा। 5 2 7 yz। उसी तरह 7zx 7 यहाँ पर 2zx है, यहाँ पर 7 है, माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा 5zx और उसके बाद 10xyz। इसका कोई जात है नहीं सेम जाति का तो इसलिए इसे उतर जाएगा। ये हो गया आप लोग का दूसरा घटाना पूरा कंप्लीट। इसके अगला वाला सवाल है, एक सवाल और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी, दूसरे का सी सवाल है इसमें 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से चार पी स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाना है। इसको घटाना है। देखिए वही प्रोसेस है, अब इसको पूरा उतारिए। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। अब देखिए माइनस का निशान लगा के वही ब्रैकेट में सब लिख देंगे 4p स्क्वायर क्यू प्लस जो निशान रहेगा वही रहेगा, माइनस अभी ब्रैकेट में लगाए हैं तो माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस q है ना, सवाल क्या है सवाल में क्या है 5pq है, q यहाँ पे दिखते रहेगा।
यहाँ पर 5 हो गया, 8 माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, जैसा का तैसा उतार दिया इसमें माइनस ब्रैकेट लगा के। ये प्लस का है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ पर अगला करेंगे सॉल्व। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस, अब देखिए निशान ब्रैकेट हटाएंगे, निशान को बदल देंगे, शब्द का निशान बदल जाएगा। 4p स्क्वायर क्यू प्लस 3pq, ये माइनस का हो जाएगा 5pq स्क्वायर प्लस 8p, ये माइनस 7q हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए 18, यहाँ अंक है 18 और कहीं है और 10, 18 10 28 हो जाएगा, 28। अब p देखिए, p यहाँ है 1 और यहाँ है 8 में से 3 गया 5, प्लस का 5 हो जाएगा p। q देखिए यहाँ 11 है q, यहाँ पर 7 है, दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा, माइनस लिखा आएगा 11 और 7 18 q। और देखिए pq, यहाँ pq है ये 5 और pq कहीं है, pq 3 है, 5 3 8 8pq। अब देखिए यहाँ 2pq स्क्वायर, 2pq स्क्वायर, यहाँ pq स्क्वायर है, 5 दोनों का माइनस है तो माइनस 7pq स्क्वायर। अब 5p स्क्वायर q प्लस का है, यहाँ पर है माइनस का, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो निशान ज्यादा वाला का p स्क्वायर q हो जाएगा। ये हो गया सवाल। अब कोई छूटा नहीं है ना, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया 11q, q वाला कहाँ गया, q हो गया 5pq, pq हो गया 5p, सब हो गया, यही सवाल हो गया। तो बच्चों देखिए प्रश्नावली कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 बीजगणितीय जोड़ घटाना है, इसको हमने समाप्त कर दिया है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी चैप्टर को क्लास वाइज एक चैप्टर को एक माने कि सभी को हम अच्छा तरीका से हम पढ़ाएंगे। जो समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को कि सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, उसको दोबारा से हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों की भाषा में, जो बच्चों आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों के पास आसानी से पहुंच सके, और सब्सक्राइब प्लीज करिएगा। धन्यवाद।